अच्छा, इसके पहले काहे नहीं किए? चुनाव के पहले आज तो 20 साल से सरकार इनकी है, 15-20 साल से। इसके पहले कहाँ सोए हुए थे ये नीतीश जी? ये भाई ये भी झूठ काहे ला बोले। हम लोग तो मोदी जी के रहेंगे। हाँ, उनकर जो पार्टी से खड़े होंगे हम उनके देंगे। ठीक है। हार जाए या जीत जाए। यहाँ पे अम्बेडकर जी को लोग मानते हैं, सब मानते हैं। जी अभी तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनसे क्या, उनका काम कैसा रहा? सेकंड टर्म है वो। सेकंड टर्म में है तो विधायक तो बन गए, लेकिन जनता से संपर्क नहीं रखते हैं। उनको रखना चाहिए ना। बिल्कुल। हम हैं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि रिजर्व सीट है, और यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में राजेश कुमार वो हैं। पिछले 2 टर्म से विधायक हैं वो, और इस बार इस क्षेत्र के लोगों का मूड क्या है उसको देखने के लिए हम आए हैं सोरी गांव में, जहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर इस क्षेत्र के बारे में बताइए, ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे क्या आबादी है, और यहाँ 2025 को लेकर लोगों का मूड क्या है? यहाँ हमारे 2 टर्म से राजेश कुमार जी अभी जो फिलहाल वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विधायक रहे, और उनकी कार्यकाल अच्छा है, इसलिए अब फिर भी हम लोग अबर बार भी उन्हीं को समर्थन में एकजुट हैं। ओके। सबसे पहली बात तो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का हम लोग का गौरवान्वित है कि हमारा विधायक आज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। जब उनमें काबिलियत ही है तभी तो। और कल महागठबंधन की अगर हमारे यहाँ सरकार बनती है बिहार में, तो हमारा ही विधायक डिप्टी सीएम का भागीदारी होंगे। इसलिए हम लोग तो राजेश कुमार के लिए जी जान लगा देंगे। चुनाव वोटिंग 2 तरीके से होती है, एक तो लोग उम्मीदवार जिताते हैं, हाँ। चाहे वो किसी पार्टी में हो, हाँ। एक दूसरा पार्टी जिताते हैं। यहाँ पे वोटिंग किस तरीके से? ये हम लोग पार्टी पर विषय पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग राजेश जी का पूरे विधानसभा में कार्यकलाप अच्छा रहा है। कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है कि 18 से 20 गाँवों में काम नहीं किए हैं। अच्छा, क्या हुआ? मेरा नाम होगा प्रमोद कुमार सिंह चंद्रवंशी। वर्तमान में मैं अभी सोरी पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा, इसके पहले काहे नहीं किए? चुनाव के पहले आज तो 20 साल से सरकार इनकी है, 15-20 साल से। इसके पहले कहाँ सोए हुए थे ये नीतीश जी? इसके पहले तो इनको लागू करना चाहिए था। अच्छा, इसके पहले काहे नहीं किए? चुनाव के पहले आज तो 20 साल से सरकार इनकी है, 15-20 साल से। इसके पहले कहाँ सोए हुए थे ये नीतीश जी? इसके पहले तो इनको लागू करना चाहिए था। मुद्दा क्या है इस बार? विकास का दावा सरकार कह रही है जो अभी सत्ता में है, रोजगार की बात तेजस्वी कर रहे हैं। तो रोजगार हमको चाहिए। हम यहाँ से पलायन नहीं चाहते कि यहाँ से पलायन जाकर के हमारे दूसरे स्टेट में जाकर के और अपना शर्मिंदगी महसूस करें। और हर जगह पड़ताल होता है आदमी को, बिहार वाले को, कि बिहारी है मार भगाओ यहाँ से। बाहर जहाँ भी जाते हैं तहाँ बदनामी होता है बिहार को। तो हमारे यहाँ काहे नहीं फैक्ट्री लगवाते हैं? हमारे यहाँ पड़ा हुआ आपको क्या बोलते हैं इसको, टेरी डालमिया नगर, इसी में अच्छा जगह कहीं मिलेगा? डालमिया नगर में पहले से पूर्व में सीमेंट फैक्ट्री था, चीनी मिल था, आपको पेपर मिल था, डालडा था, इतनी चीजें थी। हाँ, आपको यहाँ जपला में बंद है, सीमेंट फैक्ट्री था यहाँ बंजारी दौर में। किसके दौर में बंद हुआ ये तो पहले ही बंद हो गया था। कब, किसकी ये सरकार लगता है कि सरकार उसमें कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार नहीं बंद हुई है, उसके पहले नहीं। तो जो कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को बंद कर दिया, उससे आप लोग फिर उम्मीद कर रहे हैं कि उन चीजों को खोलेगी? जरूर खोलेगी। नाम क्या हुआ आपका? हमारा रामा मिस्त्री नाम है। राम मिस्त्री जी, इस बार बिहार चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे आप लोग? मुद्दा क्या है? ये भाई ये भी झूठ काहे ला बोले। हम लोग तो मोदी जी के रहेंगे। हाँ, उनकर जो पार्टी से खड़े होंगे हम उनके देंगे। ठीक है। हार जाए या जीत जाए। बताएं। हम लोग मोदी जी के हैं, हम लोग सपोर्ट, हम लोग तो सब एक ही है। सब है। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें मुद्दा क्या है जिसकी वजह से? यदि सब बदलाव के लिए चाहेंगे तो बदलाव हो सकता है, हम लोग भी। लेकिन जो वो बेचारे सोच रहे हैं, हम वो बात के लिए कह रहे हैं। भैया, रोजगार बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, उसकी बात विपक्ष लगातार कर रहा है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है? हम नया जो है लाना चाह रहे हैं। अभी जो है पर्चे दे कर के सब गए हुए हैं, और हम लोग का विचार भी है कि जन स्वराज का जो है लाया जाए यहाँ पे। अच्छा, जनसुराज भी है लड़ाई में यहाँ पे? लड़ाई है वही, और बहुत अच्छे हैं उनका, और पर्ची भी है उन पे लिखा हुआ है कि 20,000 तक के जो भी अपना वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। हाँ, वो सभी बोल रहे हैं देने के लिए, लेकिन जीतने के बाद ऑब्वियसली सरकार बनेगी तभी कोई देगा। तो जनसुराज का भी? हाँ,
हाँ उनका भी बोलबाल है और अच्छा है जो भी है उभरे हुए नेता है अच्छा है उसके लिए बहुत हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन यहाँ से जो भी जाता है जीत करके दोबारा नहीं आता। आप देख सकते हैं कि इधर घर है ठीक है इधर भी घर है ठीक है। अब बताइए दोनों का पानी कहाँ जाएगा? न इस तरफ नली है न इस तरफ नली है। मुखिया भी आता है तो जीत करके ऐसे ही चला जाता है। लेकिन बिहार में तो योजना चली थी जल नल योजना और नाली देखिए इस तरफ जो है वहां से लेकर के यहाँ तक 20 घर 40 घर कोई जल नल योजना पानी नहीं आता है। जो भी आता है सब उधर आता है इधर सब बंद है। अब बताइए कि हम लोग पानी नहीं पीते हैं? जो एक बार लगा के गया दोबारा देखने भी नहीं आया कि क्या चल रहा है किसका चल रहा है नहीं चल रहा है कोई कुछ नहीं मतलब। जी भाई साहब ये जो चुनाव हो रहा है 2025 में तो ये आप लोगों का समर्थन किसको रहेगा? हमको रहेगा सर आरजेडी का। ये हमको राजेश राम हमने के बहुत काम किए हैं और बहुत आगे सब किए हैं। रोड भी बनाए हैं भवन भी दिए स्कूल भी दिए हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा विधायक हैं। मेरा नाम है दिलकेश्वर राम। दिलकेश्वर राम जी ठीक है। चुनाव अब जो 2 महीने बाद होना है उसको लेके आहट शुरू हो गई है धमक यहाँ पे नेता होता आना शुरू है कि नहीं? नेता आ रहे हैं हाँ लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कैंडिडेट कौन आएंगे। अच्छा तो आप लोगों का मूड कैसे बनेगा? कैंडिडेट देख के बनेगा या फिर पार्टी निर्भर करता है कैंडिडेट पर चाहे विकास जो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जी तो पिछली सरकार जो लंबे समय से काम कर रही है उसकी जो योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे क्या क्या योजनाएं पहुंची आप लोगों को जिसका लाभ मिला? हाँ लाभ मिला गला मिल रहा है फ्री अनाज वृद्धा पेंशन भी बढ़ा है समझे। और बहुत तरह की योजनाएं हैं जो एक हमारे के यहाँ यही समस्या है कि गली नली नहीं बना है। गली नहीं बना है सबके घर बने हैं यहाँ पे? हाँ मकान बन गया इंदिरा आवास सभी को मिला है। कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार तो मान लीजिए हो जो है से तो हमें के लिए ठीक है जो अभी है। हाँ हाँ नीतीश सरकार जी ये मुखिया जी कहे कि गाला पता है विधवा पेंशन नहीं हुई तो सरकार मोदी में दी है। का नाम क्या है? नाम तो मेरा दीपक कुमार सिंह है। आप बताइए आप युवा हैं रोजगार की बात कर रहा है विपक्ष की हम रोजगार देंगे रोजगार नहीं मिला है बिहार में और जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे वो वादा पूरा नहीं किया ये उनका आरोप है। नहीं किए तो हमारा गांव में स्कूल लाइन सब व्यवस्था तो कर दी है ना नल जल शौचालय सब कुछ का तो यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं रहा। हम लोग तो हैं उनका सहयोग में। रोजगार की बात होनी चाहिए क्योंकि लोग यहाँ बेरोजगार है तभी तो बैठ के ताश खेल रहा है। अगर हर एक आदमी के पास काम रहे तो कोई ताश नहीं खेलता बैठ के आपस में झगड़ा नहीं करता है कि नहीं। यही मुद्दा चाहिए रोजगार चाहिए लोगों के लिए रोजगार नहीं है। लाइट होने से रोजगार थोड़ी होती है स्कूल बनने से लोग थोड़ी बढ़ के इंजीनियर बन जाएगा वही बात है और क्या। तो आपका समर्थन किसको रहेगा इस चुनाव? मतलब समर्थन की बात नहीं यहाँ तो पार्टी जाति का वोट पड़ता है तो आप जान ही रहे हैं और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। मुद्दा पर तो हमने तो रोड नली गली नहीं बना हुआ है तो हमने क्या वोट देंगे? मुखिया जी बोले और ये भाई साहब बोले कहाँ गए कि सारा रोड गली नली बन गया है आप कह रहे हैं। चलिए ना चलिए दिखा देते हैं कितना पानी भरा हुआ है। पानी अभी 3 फीट भरा हुआ है। हाँ नहीं तो रोड निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। अच्छा हाँ। तो हम लोग क्या भी सपोर्ट करें? कितनी आबादी है मैंने ऐसी समुदाय की अनुसूचित जाति की? हरजन है कम से कम 35-40 घर के लमसम। अच्छा यहाँ पे अम्बेडकर जी को लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना मानते हैं। ठीक है अच्छा ये बताइए कि कितने घर मुखिया जी आप बताइए आप तो पुराने आदमी आप ही से बतियाते हैं यहाँ नौकरियाँ कितनी हैं लोगों के में कितने परिवार में लोग सरकारी नौकरी में? अनुसूचित जाति में कि अनुसूचित जाति में यहाँ बेरोजगारी है बहुत समस्या है हाँ नौकरी में बहुत कम है। तो उसकी वजह कौन है सरकार है क्या कि हमारी कमी है हमारे बीच में? जैसे हम लोग हैं गरीब वर्ग से समझे जी पढ़ाई लिखाई में त्रुटि हुआ कमी हुआ तो आगे लड़का बढ़ नहीं सका पढ़ाई तो उसको स्थगित हो गया। कैसे ठीक होगा ये? को ठीक करने के लिए मान लीजिए कि कोई व्यवस्था सरकार करेगी तभी ना होगा ठीक। ऐसे कैसे हो सकता है? तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो 15 साल लालू जी रहे हैं फिर नीतीश जी इतना लंबा समय तक रहे थे तो उस समय तो उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं सबको
सर्विस दे दिया। हाँ। उस समय दे दिए थे वो। ग्रेजुएशन जो किया था वही हम कह रहे हैं कि कैसे होगा, मैंने वो भी इतने साल रहे हैं, ये भी इतने साल रहे हैं, पैसा तो अभी और प्रधान है समस्या वो नहीं। बनी हुई है। हाँ, समस्या बनी हुई है। पैसा तो प्रधान है नहीं। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, रोजगार तो सब बाहर भागते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं मैंने व्यवस्था। पलायन और रोजगार बड़ी समस्या है। बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। मुखिया जी, अभी तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनसे क्या, उनका काम कैसा रहा? सेकंड टर्म है वो। सेकंड टर्म में है तो विधायक तो बन गए, लेकिन जनता से संपर्क नहीं रखते हैं। उनको रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जनता को मना, आज तक इस गांव में आए नहीं, अब आए हो रहे हैं तो कभी कभी आते हैं तो चले जाते हैं। तो बताइए कि समस्या है गांव का ये है, रोड का समाधान तो उनको करना चाहिए था ना। जब विधायक बने थे तो उनका काम था ना कि जैसे कि रोड जो है, रास्ता खराब है, जब सूरी में आने जाने का जगह नहीं है, फिर दोबारा आ रहे हैं वो तो कौन मुँह से आएंगे, सब बताइए हमको। क्या उनको जनता बोलेगी? एक बार भी नहीं आए थे। नहीं, 10 साल हो गए, 10 साल में एक बार हम लोग देखे ही तक नहीं है। हम लोग नवजुवक हैं, वो तो बड़े नेता बन गए हैं ना, लेकिन हम लोग देखे तक नहीं है। देखिए यहाँ पे तमाम वर्गों के लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। वोट है, चुनाव आया है, हर कोई किसी ना किसी दल को वोट देगा, चाहे जाति के आधार पे, चाहे पार्टी देख के या फिर नेता देख के। लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है ये पूरे बिहार में मुंह बाय खड़ी है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ पे रोजगार पहुँचा नहीं है, लोग परेशान हैं, पलायन को लेकर परेशान हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में है। अब देखना ये होगा कि जो वर्तमान सरकार है ये इस मुद्दे को किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, या फिर विपक्ष है वो इस मुद्दे पे किस तरीके से बात करता है। और जिस तरीके से पिछले 35 सालों में इस बिहार ने हर किसी का शासन देखा, इसके बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या तमाम नेता, तमाम सरकारें भी मिलकर जो दूर नहीं कर पाए, वो एक बड़ा दाग बिहार के चेहरे पे है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।